से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी बरसात का टाइम आता है तो इस समय आंधी तूफान भी चलता है, तो आप अपने क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का ध्यान अच्छे तरीके से रखेंगे और उसको डबल चेक कराएंगे, चाहे वो नट बोल्ट से रिलेटेड हो, बिकॉज जब आंधी तूफान चलती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है बरसात के दिन आ गए और आप सबके भी बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा सोलर पैनल का नाम बताओ, ऐसे सोलर पैनल का नाम बताओ जो बरसात में भी काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है। तो मैं इस पूरे वीडियो ब्लॉग में आपको यही बताने वाला हूँ कि बरसात के दिनों में कौन सा सोलर पैनल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं और किस तरह से ये बिजली बनाएगा। तो जैसा कि आपको पता है सोलर पैनल सिस्टम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से आज़ादी देता है, या आपके एरिया में या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है। तो सोलर पैनल को समझने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोलर पैनल वर्क कैसे करता है। तो आपको मैं बताऊं, सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से काम करता है और सूर्य की रोशनी जब तक हमारे पास आती रहेगी तब ये काम करता रहेगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोलर पैनल सिस्टम जो है वो कब से कब तक काम कर सकता है। तो आपको मैं बताऊं, जब इसे अल्ट्रा वायलेट रेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये मिलना स्टार्ट हो गया है, तो हमारी जब भी विजिबिलिटी बनी हुई है तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी ये बनाता रहेगा। अब जैसे बरसात के दिनों में मॉनसून इंडिया के हर पार्ट्स में आना स्टार्ट हो गया है अभी से, तो देखेंगे कि बरसात हुआ है और टेम्परेचर का उस समय डाउनफॉल भी होता है। यानी दिल्ली एनसीआर की बात करें जहाँ पे 45-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ जब बरसात के दिनों में आप देखेंगे तो अमूमन 30-35 के बीच आसपास आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो जब इतने टेम्परेचर रहेगा तो उन सब जगहों पे सोलर पैनल सिस्टम काफ़ी इफ़िशियंट वर्क करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और जहाँ तक अल्ट्रावायलेट रेज मिलती रहेगी इसको, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहेगा, चाहे कोई भी सोलर पैनल हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो मोनो का पैनल हो, पॉली का पैनल हो या फिर हाफ कट पैनल हो, सारे पैनल बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है बरसात के दिनों में। और बरसात के दिनों में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मिल जाता है कि जब भी बरसात होती है तो जो डर्ट की समस्या या डस्ट आपके सोलर पैनल पे होता है वो इस पानी के साथ धुल जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई जहाँ पे नहीं भी हो रहा है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनता है। तो ऐसा कोई ख़ास सोलर पैनल नहीं होता जो बरसात के दिनों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देता रहेगा। यही पैनल, जो पैनल आपने लगाया है, ये 24/7 और साल के 12 मास यानी 12 मंथ्स में हर मंथ एफिशिएंटली वर्क करता है। और एफिशिएंटली वर्क करने का मतलब है कि इसका देखेंगे कि टेम्परेचर पे काम करता है। तो ये -20 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक पे वर्क करता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आइडियल टेम्परेचर होता है, लाइक 25-30 के आसपास टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज और करंट का लॉस जो है वो कम हो जाता है। तो जब ये कम हो जाता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अमूमन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और यही सोलर पैनल आपको बरसात के दिनों में जो आपने लगाया होगा, चाहे पॉली का लगाया होगा, मोनो का लगाया होगा, मोनो पर्क लगाया होगा या मोनो हाफ कट सेल लगाया होगा आपने, उन सब का प्रोडक्शन जो है बरसात के दिनों में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब जैसे डस्ट की प्रॉब्लम इसमें ख़त्म हो जाती है और उसके वजह से भी ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनाता है। बस आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी बरसात का टाइम आता है तो इस समय आंधी तूफान भी चलता है, तो आप अपने क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का ध्यान अच्छे तरीके से रखेंगे और उसको डबल चेक कराएंगे, चाहे वो नट बोल्ट से रिलेटेड हो, बिकॉज जब आंधी तूफान चलती है तो पैनल उड़ सकता है, पैनल हट सकता है, पैनल टूट सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान आपको देना है। आपको अपने स्ट्रक्चर को चेक करना है
और पूरे नट बोल्ट को टाइट करवाना है। जो भी आपने कंपनी को, जिस भी कंपनी से आपने लगाया होगा, उसके साथ आपका एएमसी होगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि नहीं है तो किसी भी एक्सपर्ट सोलर कंपनी को बुलाकर आप इनको टाइटनिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि आंधी तूफ़ान में मैक्सिमम जो केस आते हैं वो पैनल टूटने, उड़ने और इन्हीं सब का दिक्कत आता है। तो आप ये ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आप अपने सोलर पैनल को अच्छे तरीके से माउंट करके रखें, अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखें, ताकि वो किसी भी आंधी तूफ़ान में उड़ ना पाए। और देखेंगे कि बरसात हो या ठंड के दिन हो, ये खास करके बरसात में मैंने आपको एडवांटेज बताया ही, डस्ट की समस्या थोड़ा कम हो जाता है और आपका पैनल एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो सूर्य की रोशनी भी उतनी क्लियरली मिलती है, और साथ ही टेम्परेचर कम होने के वजह से आपका करंट का लॉस कम हो जाता है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।